नाजरीन, आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही अच्छी और मज़ेदार खुशबूदार बिरयानी बनाने का तरीका बताऊंगी। तो इसके लिए मुझे चाहिए होंगे चावल तकरीबन इस साइज़ के 3 कप्स सेला चावल है हाई क्वालिटी के। से ये है कि बिरयानी का जायका जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह बनता है। अगर आपके पास सेला चावल नहीं है तो आप रेगुलर बासमती चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चिकन जो है वो अच्छे तरीके से मैंने वॉश करके रख ली है। तकरीबन एक पूरा चिकन या तकरीबन 2 लैब्स का चिकन मैं इस्तेमाल करूँगी 3 कप्स के लिए। इसके अलावा मसाले जो हैं गरम मसालों में, साबुत गरम मसालों में मैं इस्तेमाल करूँगी ज़ीरा, तकरीबन ½ टीस्पून है बड़ी इलायची 1 से 2, छोटी इलायची 2-3, सौंफ है, और इसके अलावा सिनेमन स्टिक हैं, क्लोव्स, मेथी है, और चंद दाने जो हैं वो बड़ी काली मिर्च के हैं। पिसे हुए मसालों में मैं इस्तेमाल करूँगी पिसा हुआ सूखा धनिया, पिसी हुई लाल मिर्च, क्रश पेपर, और ये है मेरे पास पेपरिका। अगर आपके पास पेपरिका नहीं है तो आप शिमला कश्मीरी मिर्च जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर उससे अच्छा आता है। और नमक इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून। ये तमाम मसाले तकरीबन पिसे हुए जो हैं 1 टीस्पून है। और खुशबू के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो तैयार जो रेडीमेड बिरयानी मसाला होता है किसी भी कंपनी का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डब्बे के मुताबिक वो बताते हैं कि पूरा तकरीबन पैकेट इस्तेमाल करना होता है अगर आप रेसिपी को फॉलो करें। लेकिन मैं चूँकि ज़्यादा बाज़ार के मसाले इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए 2 से 3 सिर्फ खुशबू के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए होगा बड़े साइज़ की प्याज, या तो आप 2 मीडियम प्याज भी ले सकते हैं इस तरह से बारीक कटी हुई। गार्निशिंग के लिए सब्ज़ मिर्चें और जूलियन स्टाइल में कटी हुई जिंजर। इसके अलावा जिंजर गार्लिक पेस्ट है 4 से 5 टीस्पून। दही हमें चाहिए होगा ½ कप, और जो है टमाटो पेस्ट वो चाहिए होगा ½ कप। इसके अलावा खुशबू के लिए अगर आपने डालना है, आपके पास केवड़ा है, इससे ये है कि खुशबू अच्छी आ जाती है। केवड़ा पाउडर आसानी से दस्तयाब होता है हर जगह पे। लेमन जूस है, और कलर के लिए बेसिक ऑरेंज कलर आसानी से अवेलेबल होता है, वो इस्तेमाल करेंगे हम 1 चुटकी। और इस तरह से लिक्विड फॉर्म में भी होता है, अगर ये 2-3 कलर आप और डाल दें, ये रेड है ये ऑरेंज है, तो इससे बिरयानी का कलर ज़रा अच्छा आ जाता है। तो सबसे पहले हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेना है। किसी कढ़ाई में आपने या किसी हांडी में 2 से 3 इस तरह से ऑयल डाल के स्पून, और इसको इतना पकाना है प्याज को कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए जब प्याज इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने लगे तो इस स्टेज पे हमने इसमें जो मसाले थे वो इस तरह से डाल देने हैं। तमाम मसाले पिसे हुए और साबुत मसाले, और ये बिरयानी मसाला है, ये तमाम इस वक्त नहीं डालना, सिर्फ 2 स्पून जो है इस वक्त डालने हैं। और जो आखिरी जो स्पून बचा है वो चिकन जब बन जाएगा हम उस वक्त डालेंगे। इसको सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए हमने बनाना है, ताकि पकाना है ताकि ये मसाले जल ना जाएं। और साथ ही हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है 4 से 5 टीस्पून, और इसको भी इसी तरह तकरीबन फ्यू सेकंड्स के लिए हमने पकाना है ताकि ऑयल जो है वो अलग नज़र आने लगे। और साथ ही अब हमने इसमें चिकन को ऐड कर देना है। और चिकन को हमने इतना भूनना है, इतना पकाना है कि इसका जो ऑयल है वो अलग से नज़र आने लगे। और मसाले और चिकन को इस तरह से हमने मिक्स कर लेना है और चंद मिनट के लिए पकाना है ताकि चिकन कम्प्लीटली पक जाए और ऑयल इसका नज़र आने लगे।
तो जितनी देर में हमारा चिकन पक रहा है हमने चावलों को भिगो देना है। तकरीबन इसको आधे घंटे के लिए हमने भिगोना है और बॉईल करने से पहले इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 बार आपने रिंस कर लेना है। तो ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। आप ये नोट करेंगे कि मैंने इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखना, हमने इसको स्टीम में नहीं पकाना। जाली मैंने इसलिए रखी है कि इसकी स्टीम जल्दी से निकल जाए। अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप इसको ढक्कन ऐसे रखेंगे कि वो हैफ ओपन हो ताकि स्टीम उसकी निकल जाए। और ये देखिए इस तरह से इसका ऑयल जो है नज़र आने लग गया अलग से। और अब हम इस स्टेज पे इसमें टमाटर जो हमने पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर देना है और इसको मज़ीद इतना पकाना है कि इसका दोबारा से ऑयल जो है वो अलग नज़र आने लगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट हमने इसको पकाना है और दोबारा से हमने इस पे इसी तरह से ढकना नहीं रखना बल्कि इस तरह से जाली रखनी है। या अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप ढकना ऐसे रखेंगे कि वो कम्प्लीटली बंद ना हो। तो जितनी देर में चिकन पक रहा है उतनी देर में हमने खुले मुंह की हांडी में पानी भर के तो उसमें तकरीबन 3 टीस्पून नमक डाल के तो उसको चूल्हे पे रख देना है जिसमें हमने चावल बॉईल करने होंगे। तो ये देखिए टमाटो पेस्ट डालने के बाद इस तरह से जब चिकन में से ऑयल नज़र आने लग गया है, जब इस तरह से ऑयल इसका अलग नज़र आने लग जाए तो इस स्टेज पे हमने जो ये योगर्ट रखा हुआ था तकरीबन ½ कप ये डालना है इसमें और इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट मज़ीद पकाना है ताकि दोबारा से ऑयल इसका अलग से जब नज़र आने लगे तो इसका मतलब है चिकन हमारा तैयार है। तो इसको अब हमने 8 से 10 मिनट योगर्ट डालने के बाद पका लेना है। तो दही डालने के बाद आपने चिकन को चेक करते रहना है क्योंकि दही डालने के बाद चिकन जो है नीचे से चिपकना या जलना शुरू हो जाता है। तो आपने उसका ख़ास ख्याल रखना है कि चिकन आपका जल ना जाए। और साथ ही हमने चावलों का पानी जो रखा था वो चेक कर लेना है। इस तरह से पानी जो है नीम गर्म हो गया है। इस स्टेज पे हमने इसमें जो है चावल डालने हैं। मेक श्योर करें कि बहुत गर्म या खोलते हुए पानी में अगर आप चावल डालें तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करें जब इस तरह से पानी से स्टीम नज़र आनी शुरू हो जाए तो उस स्टेज पे आप चावल डाल दें क्योंकि इस तरह से चावल जो है वो अच्छे बनते हैं। इस तरह से तमाम चावल इसमें ऐड करके तो मिक्स कर लें और इसको उबलने के लिए रख दें। देखिए चिकन हमारा तैयार हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से भुना गया है, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये डन है। तो लास्ट में जो हमने मसाला 1 चम्मच रखा हुआ था बिरयानी का, इस स्टेज पे हम इसको डाल देंगे और इसको सिर्फ हमने 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो दूर हो जाए। और इसके बाद चिकन हमारा तैयार है। इसका चूल्हा हमने बंद कर देना है और जब चावल हमारे बॉयल हो जाएं तो हमने इस चिकन की उसमें लेयर लगा देनी है। ये देखिए चावलों को साथ साथ चेक करते रहें। चावल हमारे जो हैं तैयार हैं। आप साथ साथ इसको जो है इस तरह से चेक कर लें। ये एक कनी सिर्फ रह गए हैं तो इस स्टेज पे हमने इसको स्ट्रेन कर लेना है। इस तरह से चावलों को हम किसी छलनी में स्ट्रेन कर लेंगे। इस तरह से मेक श्योर सारा पानी अच्छे तरीके से ड्रेन हो जाए और 1 मिनट के लिए इसको छोड़ दें कि इसका पानी जो है कम्प्लीटली निकल जाए तमाम। तो पानी हमने ड्रेन कर लिया। अब हमने इसकी जो है लेयर लगा लेनी है। सबसे पहले चावल डालें। आधे चावल तकरीबन आपने इसमें डालने हैं और इसके बाद हमने इसमें जो चिकन है तमाम उसकी लेयर लगानी है इस तरह से। तमाम मसाला इस तरह से
और इसके ऊपर अब हमने जो है लेमन जूस जो रखा हुआ था या लेमन जो भी है आपको इसके ऊपर इस तरह से छिड़क देना है ताकि बिरयानी हमारी मज़ीद चटपटी और खुशबूदार इससे बनेगी। और गार्निशिंग के लिए जो हमने चीज़ें रखी हुई थी जिंजर है और सब्ज़ मिर्चें, इस तरह से ना सिर्फ ये कलरफुल बनेगी बल्कि इसकी खुशबूदार भी बनेगी। और इसके बाद हमने इसके ऊपर जो हमने रखा हुआ था चावल बाकी के, इसके ऊपर इसकी लेयर लगानी है इस तरह से। और जो हमने केवड़ा रखा था वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप उबलते हुए पानी में डाल दें जब चावल बॉईल कर रहे होते हैं उस वक्त डाल दें या इस स्टेज पे डाल दें। इससे ये है कि खुशबू जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल या देगी बिरयानी की आएगी। तकरीबन 1 टीस्पून आपने इसमें केवड़ा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसकी स्मेल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और साथ ही हमने इसमें जो कलर था हमारे पास जर्दा रंग, वो इसी तरह ड्राई फॉर्म में आप डाल दें इस तरह से। और लिक्विड फॉर्म में भी है अगर आपके पास, तो ये मेरे पास रेड कलर का है, इस तरह से फ्यू ड्रॉप्स आप इस पे वो डाल दें। और मज़ीद थोड़ा सा लेमन जूस आपने इसके ऊपर डालना है। और इसके बाद आपने इस तरह से एक फोर्क से या स्पून से इसमें बिरयानी में 4-5 जगहों पे इस तरह से इसमें होल सा कर लेना है ताकि जो इसकी स्टीम है या एयर है वो अच्छे तरीके से निकल जाए। इस तरह से अच्छे तरीके से दम लग जाएगा। और साथ ही पेपर टॉवल इस तरह से ढकने पे लगा के, या आपके पास दस्तरखान है जो भी कपड़ा है उस पे रख के, तो आपने इसको तकरीबन हल्की आंच पे 20 मिनट का दम दे देना है। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, बिरयानी को हमने दम पे रखा था। इस स्टेज पे हमने इसको मिक्स करना है और दोबारा दम पे रखना है इस तरह से। ये देखें स्टीम निकलना शुरू हो गया है, तो इसको अच्छे तरीके से इस स्टेज पे मिक्स करना है इस तरह से। और मिक्स करने के बाद हमने 10 मिनट का मज़ीद इसको दम देना है। ऊपर नीचे कर लिया हमने इसको, और अब इस स्टेज पे हमने इसको दोबारा से 10 मिनट के लिए दम पे रख देना है। ये देखिए 20 मिनट जो हमने बिरयानी को दम के लिए रखा था वो कंप्लीट हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से इस तरह से। और इसके बाद जो है हमने चूल्हा इसका बंद कर देना है। और चूल्हा बंद करने के बाद हमने इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट का दम देना है और हमारी बिरयानी फिर तैयार है। तो ये देखें तकरीबन 10 से 15 मिनट चूल्हा बंद करने के बाद बिरयानी हमारी दम पे पड़ी रही है। और ये देखें किस तरह से इसको बहुत अच्छे तरीके से दम लग चुका है, तमाम चिकन भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। और ये देखें चावल का दाना किस तरह अलग अलग और खिला खिला हुआ है। तो अगर आप इस तरीके को फॉलो करें तो उम्मीद है कि आपकी बिरयानी भी बहुत अच्छी बनेगी। और ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। और ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें।